श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान और कर्म के संगम से बरसती इस आध्यात्मिक वर्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न की गहराइयों में उतरेंगे जो सदियों से साधकों के मन को मथता रहा है। नमस्कार। हाँ, ये वो दुविधा है, वो कश्मकश जो शायद हर सोचने वाले इंसान के सामने कभी न कभी आती है कि आखिर श्रेष्ठ क्या है, जानना या करना, मतलब ज्ञान या फिर कर्म। बिल्कुल। और इसी कश्मकश को, इसी उलझन को अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने रखा था। गीता के 3रे अध्याय कर्मयोग के बिल्कुल पहले ही श्लोक में। क्या सवाल था वो? एक ऐसा सवाल जिसने समझिए एक पूरे दर्शन की नींव रख दी। हाँ बिल्कुल, ये वो पॉइंट है जहाँ ज्ञान की सारी बातें कर्म की कसौटी पर कसी जाती हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये हम सबका है। हम सब जो सोचते हैं कि भाई अगर समझ ऊंची है, ज्ञान मिल गया है, तो फिर इस दुनिया के झमेलों में, इन कर्मों में क्यों पड़े। सही कहा। और इस जटिल पर बहुत महत्वपूर्ण विषय को सरलता से समझने में हमारी मदद करेगा कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा किया गया गूढ़ और बृहद संकलन और लेखन। तो आज की हमारी ये चर्चा उनके शोध पर आधारित है। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि अर्जुन के सवाल के पीछे की भावना को पकड़ें, देखें कि अलग अलग नजरियों से इसे कैसे समझा गया है, और सबसे जरूरी ये समझें कि ये सदियों पुराना ज्ञान आज हमारे रोजमर्रा के जीवन में मानव कल्याण के लिए कैसे प्रासंगिक है, कैसे काम आ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को उस महत्वपूर्ण श्लोक के साथ। तो सबसे पहले सुनते हैं वो मूल श्लोक जो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन की उलझन बनकर उभरा। अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। कितना सीधा और गहरा प्रश्न है। अगर इसके शब्दों का अर्थ समझें तो बात और खुलती है और साफ होती है। हाँ बिल्कुल, एक एक शब्द का क्या अर्थ है। देखिए, अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने कहा, जायसी यानी ज्यादा श्रेष्ठ, बेहतर, चेत यदि अगर ऐसा है तो, कर्मणा कर्म की अपेक्षा, कर्म के मुकाबले में, ते मता आपकी नजर में, आपकी सम्मति में, जैसा आप मानते हैं, बुद्धि यहां बुद्धि का अर्थ सिर्फ इंटेलेक्ट नहीं है बल्कि ज्ञान, समझ, विवेक। जनार्दन, हे जनार्दन, ये श्री कृष्ण का एक नाम है, मतलब भक्तों के दुख हरने वाले। तत्किम तो फिर क्यों, किस लिए। कर्मणि घोरे इस भयंकर कर्म में, यहां युद्ध के संदर्भ में कहा गया है, हिंसा वाले कर्म में। माम नियोजयसी मुझे लगा रहे हैं, मुझे क्यों धकेल रहे हैं इस तरफ। केशवा, हे केशव, ये भी श्री कृष्ण का एक और सुंदर नाम है, कल्याण करने वाले। अच्छा, तो मतलब साफ है, अर्जुन कह रहे हैं, हे जनार्दन, हे केशव, अगर आप ज्ञान को ही कर्म से ऊंचा मानते हैं, बेहतर मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध वाले कर्म में क्यों झोंक रहे हैं। ये तो एकदम सीधा विरोधाभास लगता है। अगर ज्ञान बेस्ट है तो फिर कर्म क्यों। बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। अर्जुन ने पिछले अध्याय यानी दूसरे अध्याय में ज्ञान की बहुत महिमा सुनी, आत्मा की अमरता की बात सुनी, स्थित प्रज्ञ की लक्षण सुने कि कैसे शांत रहना है वगैरह। तो उन्हें लगा कि जब लक्ष्य आत्मज्ञान पाना है, शांत होना है, तो फिर ये मारकाट वाला इतना भयानक कर्म क्यों। यहीं से कर्मयोग का अध्याय शुरू होता है। क्योंकि अब श्री कृष्ण को ज्ञान और कर्म के असली रिश्ते को समझाना है, वो रिश्ता जो अर्जुन समझ नहीं पा रहे थे। तो यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है, मतलब ये कोई आसान सवाल नहीं था जिसका हाँ या ना में जवाब हो। तो फिर अलग अलग जो ज्ञानी जन हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, उन्होंने इस श्लोक को कैसे देखा है। क्या सबका नजरिया एक जैसा है? नहीं, यही तो इसकी खूबसूरती है। नजरिया एक नहीं है, लेकिन सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। देखिए, जैसे आदि शंकराचार्य जी हैं, वो कहते हैं कि अर्जुन ने बुद्धि यानी ज्ञान की श्रेष्ठता तो सुनी, बिल्कुल सुनी, पर वो ये नहीं समझ पाए कि जिस परम ज्ञान की बात कृष्ण कर रहे थे वो सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है। अच्छा, तो कैसा ज्ञान है वो आत्म अनुभव वाला ज्ञान है, और उस अनुभव तक पहुंचने के लिए चित्त का, मन का शुद्ध होना जरूरी है। और चित्त की शुद्धि कैसे होगी? वो होती है निष्काम कर्म से। निष्काम कर्म मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करना। हाँ बिल्कुल, बिना ये सोचे कि मुझे इससे क्या मिलेगा, बस अपना कर्तव्य करना। तो शंकराचार्य जी के अनुसार ज्ञान श्रेष्ठ है, इसमें कोई शक नहीं, पर उस शिखर तक पहुंचने का रास्ता निष्काम कर्म की घाटी से ही जाता है। ये एक दूसरे के विकल्प नहीं है, बल्कि साधन और साध्य हैं। एक रास्ता है, दूसरी मंजिल। समझ गया, साधन और साध्य। फिर देखिए स्वामी विवेकानंद,
उनका नजरिया बहुत व्यवहारिक है, एकदम प्रैक्टिकल। वो कहते हैं कर्म ही जीवन है। बातें करना जानना ठीक है, पर असली चीज है उसे कर्म में उतारना। हाँ, एक्शन लेना। बिल्कुल। उनके अनुसार अर्जुन का ये सवाल कहीं ना कहीं कर्म से बचने की एक वृत्ति, एक आलस्य को भी दिखाता है। कभी कभी ज्ञान का अहंकार हो जाता है ना कि मैं तो सब जानता हूं, मुझे क्या जरूरत है सब करने की। तो विवेकानंद जी कहते हैं नहीं, ज्ञान को एक्शन में दिखना चाहिए। कर्म से ही ज्ञान सिद्ध होता है। ये भी एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है, आलस्य वाली बात। फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज हैं, वो इसे सुंदर संदेह कहते हैं। कितना प्यारा शब्द है, सुंदर संदेह। क्यों? वो कहते हैं जैसे कोई मरीज है, वो डॉक्टर से पूछे कि भाई अगर लक्ष्य ठीक होना है तो ये कड़वी दवा क्यों पीनी पड़ रही है? तो ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि ये प्रश्न ऐसा ही है, ये गीता रूपी गहरे सागर को मथने जैसा है, जिससे कर्म योग का मक्खन निकलेगा। कर्म वो कड़वी दवा है जो अज्ञान के रोग को मिटाएगी, तभी ज्ञान का स्वास्थ्य मिलेगा। वाह, क्या उपमा है। हाँ, और फिर स्वामी अरंगानंद जी, जिन्होंने यथार्थ गीता लिखी है, वो इसे आज के समय से जोड़ते हैं। वो कहते हैं देखो, आजकल बहुत लोग दुनिया की जिम्मेदारियों से भागते हैं, सोचते हैं बस कहीं बैठकर नाम जप लेंगे तो काम हो जाएगा। पर मन के विकार, गुस्सा, लालच, मोह, वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। हाँ, ये तो दिखता है समाज में। तो कृष्ण का संदेश उनके अनुसार ये है, भागो मत, कर्म करो, लेकिन सही तरीके से करो। कैसे? बिना फल की चिंता किए, अनासक्त होकर। यही असली साधना है, जिम्मेदारियों को निभाते हुए। ठीक है। और गीता प्रेस का क्या दृष्टिकोण है? गीता प्रेस का नजरिया थोड़ा भक्तिमय है। वो इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि अर्जुन कैसे श्री कृष्ण को जनार्दन, दुखरने वाले, केशव, कल्याण करने वाले जैसे नामों से पुकार रहे हैं। हाँ, ये नाम महत्वपूर्ण है। वो अहंकार में नहीं पूछ रहे हैं, वो एक सच्चे शिष्य की तरह पूरी विनम्रता से अपनी उलझन अपने गुरु के सामने रख रहे हैं। वो समाधान चाहते हैं, झगड़ा नहीं कर रहे। ये एक शिष्य की जिज्ञासा है। ये तो बहुत ही अलग अलग लेकिन गहरे दृष्टिकोण हैं। सबको मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि ज्ञान सिर्फ सोचना या जानना भर नहीं है, बल्कि वो एक तरह से जीना है, और उस जीने का तरीका कर्म से होकर गुजरता है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, एकदम सही। ज्ञान और कर्म वो विरोधी हैं ही नहीं, वो तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, पूरक हैं। और इसी समझ का, इसी संतुलन का आज के जीवन में बहुत बहुत बड़ा महत्व है। कैसे? आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इतनी टेंशन है, इतनी चुनौतियां हैं, उसमें ये हजारों साल पुरानी बातें कैसे काम आ सकती हैं? क्या ये प्रैक्टिकल है? अरे बहुत प्रैक्टिकल है, कई तरीकों से। आप देखिए, मानसिक स्तर पर आजकल एक बड़ी समस्या ना ओवर थिंकिंग की, या एनालिसिस पैरालिसिस जैसे कहते हैं। लोग सोचते बहुत हैं, प्लान बहुत बनाते हैं, पर करते कुछ नहीं। सोचते सोचते ही रह जाते हैं। बिल्कुल, हर चीज के फायदे नुकसान में इतने उलझ जाते हैं कि पहला कदम ही नहीं उठा पाते। ये श्लोक हमें याद दिलाता है, भाई बुद्धि का काम कर्म से भागना नहीं है। बुद्धि का काम है कर्म को सही दिशा देना, सही भाव से करना। सोचो जरूर, पर करने के लिए सोचो, एक्शन लेने के लिए। ये तो बहुत जरूरी बात है आज के लिए। सामाजिक स्तर पर आप समाज में देखें तो अक्सर दो तरह के छोर दिखते हैं। या तो लोग पूरी तरह दुनियादारी में लिप्त हैं, पैसा, पावर, बस यही सब, अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। या फिर दूसरी तरफ कुछ लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाते हैं, कहते हैं हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। हाँ, ये दोनों एक्सट्रीम दिखते हैं। गीता कर्मयोग का रास्ता बताती है, बीच का रास्ता, हाँ। संतुलन का। अपने परिवार में रहो, समाज में अपनी भूमिका निभाओ, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, पर अनासक्त होकर करो, कर्तापन के अहंकार के बिना। मतलब घर में रहकर भी योगी बन सकते हो। सन्यासी बनने के लिए जंगल जाने की जरूरत नहीं है हमेशा। अच्छा, ये बड़ी राहत की बात है कई लोगों के लिए। और आध्यात्मिक स्तर पर देखिए, असली शुद्धि, मन की शांति, वो सिर्फ सोचने या पूजा पाठ करने भर से नहीं आती। उसके लिए कर्म करना पड़ता है। कौन सा कर्म? निष्काम कर्म। यही वो आग है जिसमें हमारे अहंकार, हमारी इच्छाएं, हमारे पुराने संस्कार, वो सब जलते हैं, भस्म होते हैं। जब तक मन इस तरह से शुद्ध नहीं होता, सच्चा ज्ञान उसमें टिकता नहीं है, वो फिसल जाता है। तो कर्म एक अनिवार्य प्रक्रिया है आध्यात्मिक विकास के लिए, इसे बाईपास नहीं कर सकते। हाँ, ये बात तो है। अक्सर युवा पीढ़ी, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है यार इतनी पढ़ाई क्यों, ये नौकरी क्यों करनी है, क्या मिलेगा ये सब करके, कुछ अर्जुन की तरह ही। उनके लिए क्या संदेश है इसमें? युवाओं के लिए तो ये श्लोक और पूरी कर्मयोग की फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा प्रासंगिक है। देखिए, अर्जुन भी तो युवा ही थे उस समय, भ्रमित थे पर ऊर्जा से भरे हुए थे। तो युवाओं के लिए 3 बातें खास हैं। पहला, कर्म से भागो मत,
सफलता बैठे बिठाए नहीं मिलती। सपने देखना बहुत जरूरी है, पर उन्हें सच करने के लिए मेहनत करनी होगी, एक्शन लेना होगा। टालम टूल से बात नहीं बनेगी, जो करना है वो करना पड़ेगा। दूसरा, ज्ञान और कर्म का संगम। सिर्फ डिग्री लेना, किताबी कीड़ा बनना काफी नहीं है। जो सीखा है उसे असल जिंदगी में इस्तेमाल करो, प्रैक्टिकल बनो, और जो कर रहे हो उसे लगातार सीखो। अनुभव से बड़ा कोई गुरु नहीं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। तीसरा, नियत साफ रखो। ये जो भी कर रहे हो, पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, क्यों कर रहे हो? सिर्फ पैसा कमाने के लिए, या दूसरों को दिखाने के लिए, या इसका उद्देश्य कुछ बड़ा है? जैसे खुद को बेहतर बनाना, अपनी काबिलियत बढ़ाना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना। जब उद्देश्य बड़ा और पवित्र होता है ना, तो कर्म बोझ नहीं लगता, वो एक आनंद बन जाता है, एक साधना बन जाता है। ये बहुत अच्छी सलाह है, उद्देश्य का पवित्र होना। और यहाँ एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू आता है जिसका जिक्र शायद उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। घर संभालने वाली हमारी माताएं, बहनें, पत्नियां, उनके जीवन में इस कर्मयोग का क्या मतलब है? उनके जो रोजमर्रा के काम हैं, क्या वो सिर्फ काम है या कुछ और भी? ये बहुत ही ज़रूरी सवाल उठाया आपने, क्योंकि सच तो ये है कि हमारे समाज में जो घर संभालने वाली महिलाएं, हमारी माताएं, बहनें, वो अक्सर कर्मयोग का सबसे बड़ा, सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण होती हैं। भले ही उन्हें खुद इसका एहसास ना हो, वो इस सृष्टि की, इस समाज की रीढ़ हैं। बिल्कुल। उनके जो काम हैं, जो कभी कभी बहुत साधारण लगते हैं या उबाऊ भी लग सकते हैं, जैसे रोज घर साफ करना, सबके लिए खाना बनाना, बच्चों को पालना पोसना, कोई बीमार है तो उसकी सेवा करना, ये सब अपने आप में एक यज्ञ है, एक बहुत बड़ी साधना है, अगर इन्हें सही भाव से किया जाए। यज्ञ कैसे? देखिए, जैसे अर्जुन के लिए युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र था, उनका कर्म क्षेत्र था, वैसे ही एक गृहिणी के लिए, एक माँ के लिए, उसका घर ही उसका कर्म क्षेत्र है, उसका कुरुक्षेत्र है। यहीं उसे अपने मन की ऊब से, थकान से, कभी कभी आने वाले गुस्से या निराशा से, इन सब से लड़ते हुए अपना कर्तव्य निभाना होता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है, अपना नियत कर्म, चाहे वो कैसा भी लगे, उसे पूरी निष्ठा और प्रेम से करो। यही योग है। घर ही कुरुक्षेत्र। और सोचिए, निष्काम सेवा की वो साक्षात मूर्ति होती हैं। जब एक माँ या पत्नी बिना ये सोचे कि अरे मुझे बदले में क्या मिलेगा, बस अपने परिवार के लिए, उनके सुख के लिए, उनकी भलाई के लिए लगी रहती है, तो वो अनजाने में ही निष्काम कर्म कर रही होती है। ये जो सेवा है, ये उसकी सबसे बड़ी साधना बन सकती है। इससे मन शुद्ध होता है। ये तो है, बिना किसी अपेक्षा के सेवा करना। और वो शक्ति का केंद्र हैं। उनके इन रोज की छोटे छोटे लगने वाले कामों से ही एक परिवार बनता है, बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं, घर में शांति रहती है, घर स्वर्ग बनता है। और ऐसे ही स्वस्थ, सुखी परिवारों से एक मजबूत समाज और राष्ट्र खड़ा होता है। इसलिए हमारी माताओं और बहनों को अपने इस योगदान को कभी कम नहीं समझना चाहिए। उनका धैर्य, उनका प्रेम, उनका त्याग, यही तो समाज को धारण किए हुए हैं। अगर वो अपने इन सभी कामों को भगवान को समर्पित करके करें, एक पूजा की तरह करें, तो यही कर्म उन्हें शांति भी देंगे और आध्यात्मिक संतोष भी। ये बात तो बहुत गहरी है। मतलब घर के साधारण से साधारण काम भी साधना बन सकते हैं। क्या बात है। इसे और आसानी से समझने के लिए कोई छोटा सा उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, एक छोटी सी कहानी है, शायद इससे बात और साफ हो। एक लड़का था, मान लीजिए उसका नाम राहुल था। बड़ा होकर बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनना चाहता था, नोबेल प्राइज जीतना चाहता था, सपने खूब देखता था, बड़ी बड़ी बातें सोचता था, टाल देता था। उसके पिताजी ने ये देखा। एक दिन उन्होंने उसे एक बीज दिखाया, छोटा सा, और कहा, बेटा तुम्हारा सपना इस बीज जैसा है, इसमें बहुत ताकत है, एक बड़ा पेड़ बनने की क्षमता है, पर सिर्फ सोचने से या इस बीज को हाथ में रखने से ये पेड़ नहीं बनेगा। हाँ बिल्कुल। इसे मिट्टी में डालना होगा, ये है कर्म शुरू करना। इसे रोज पानी देना होगा, यह है रोज की मेहनत। इसे खाद डालनी होगी, धूप दिखानी होगी, यह है मुश्किलें झेलना, अभ्यास करना। पिताजी ने समझाया, तुम्हारा सपना यानी ज्ञान बहुत अच्छा है, पर उसे सच करने के लिए उसे पोषण देना होगा, और वो पोषण है तुम्हारा रोज का कर्म, तुम्हारी मेहनत। वाह, कितना सरल और सटीक उदाहरण। हाँ, बस यही सार है। ज्ञान और कर्म साथ साथ चलेंगे, तभी मंजिल मिलेगी। बड़े सपने देखना बहुत अच्छा है, पर उन्हें पूरा करने के लिए आज से ही छोटे छोटे कदम उठाने शुरू करने होंगे। वाह। तो इस पूरी चर्चा का, गीता के इस एक श्लोक का निचोड़ क्या निकलता है? मुख्य संदेश क्या है जिसे हम सब अपने साथ लेकर जा सकते हैं? निचोड़ सार यही है
कि ज्ञान और कर्म विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ज्ञान की ऊंची उड़ान भरनी है तो कर्म की मजबूत जमीन पर पैर टिकाने ही होंगे। ज्ञान हमें रास्ता दिखाता है तो कर्म उस रास्ते पर चलाता है। अब सोचिए, बिना कर्म के ज्ञान कैसा? अधूरा। और बिना ज्ञान के कर्म कैसा? अंधा। किधर भी जा सकता है। हाँ, सही बात है। तो सच्चा ज्ञान वही है जो कर्म में ढले, जो एक्शन में दिखे। और सच्चा कर्म वही है जो ज्ञान की समझ की रोशनी में किया जाए। ये दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं, संतुलित बनाते हैं। और शायद इसीलिए गीता का वो अमर संदेश इतना ज्यादा प्रासंगिक है, आज भी हमेशा रहेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना? मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल यही। बस अपना काम, अपना कर्तव्य, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, चाहे वो हमें पसंद हो या ना पसंद, उसे पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरे प्रेम से करना है। एक पूजा की तरह करना है, एक यज्ञ की तरह करना है, फल की चिंता छोड़कर। यही कर्मयोग है। और सच पूछिए तो यही जीवन जीने की असली कला है। और इस गहरे गूढ़ विषय को इतने सुंदर ढंग से परत दर परत खोलने में हमें कप्तान श्याम बहादुर चौहान के संकलन और लेखन से बहुत मदद मिली। उनका आभार। अंत में सभी सुनने वालों के लिए बस एक विचार छोड़ जाते हैं। आज ज्ञान और कर्म के संतुलन को समझने के बाद अपना अगला काम, चाहे वो ऑफिस का कोई छोटा सा असाइनमेंट हो या घर की सफाई हो या किसी की मदद करना हो, उसे किस नए नजरिए से किया जा सकता है? क्या आज अपने किसी एक छोटे से कर्म को भी पूरी जागरूकता और निष्काम भाव से एक यज्ञ की तरह करने की कोशिश की जा सकती है? सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। ओम तत्सत।